बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल तौबा के या नंबर 19 का तर्जुमा, क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की मुजावरी करने को उस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर, और जिसने जान फसानी की अल्लाह की राह में। अल्लाह के नजदीक तो ये दोनों बराबर नहीं हैं और अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। सूरह अल तौबा आयत नंबर 21, यानी किसी जियारत गाह की सजादा नशीनी मुजावरी और चंद नुमाइशी मजहबी अमाल की बजा आवरी, जिस पर दुनिया की सतह बैन लोग बिलअलूम शरफ और तकद्दुस का मदार रखते हैं, खुदा के नजदीक कोई कदर मंजिल नहीं रखती। असली कदर कीमत ईमान और राह खुदा में कुर्बानी की है। इन सफात का जो शख्स भी हामिल हो वो कीमती इंसान है, खा वो किसी ऊंचे खानदान से तलक ना भी रखता हो और किसी किस्म के इम्ताजी तरे उसको लगे हुए ना भी हो। लेकिन जो लोग इन सफात से खाली हैं वो माल इसलिए कि बुजुर्गज़ादे हैं, सजादा नशीनी उनके खानदान में मुद्दों से चली आ रही है और खास मौक़ों पर कुछ मजहबी मरासिम की नुमाइश वो बड़ी शान के साथ कर दिया करते हैं। ये लोग ना तो किसी मर्तबे के मुस्तहिक हो सकते हैं और ना ये जायज हो सकता है कि ऐसे बेहकीकत मुर्सी हकूक को तस्लीम करके मुक़द्दस मकामात और मजहबी इदारे इन नालायक लोगों के हाथों में रहने दिए जाएं। सूरह अल तौबा के या नंबर 20 का तर्जुमा, अल्लाह के हाथों इन्हीं लोगों का बड़ा दर्जा है जो ईमान लाए और जिन्होंने उसकी राह में घर बार छोड़े और जानो माल से जाद किया, वही कामयाब हैं। सूरह अल तौबा के या नंबर 21 का तर्जुमा, उनका रब उन्हें अपनी रहमत और कशनूदी और ऐसी जन्नतों की बशारत देता है जहाँ उनके लिए पायदार ऐश के समान हैं। सूरह अल तौबा के या नंबर 22 का तर्जुमा, इनमें वो हमेशा रहेंगे, यकीनन अल्लाह के पास खिदमत का सिला देने को बहुत कुछ है। सूरह अल तौबा के या नंबर 23 का तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक ना बनाओ। अगर वो ईमान पर कुफर को तरजीह दे तो में से जो उनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे।